एक बार एक व्यक्ति परेशान होकर एक साधु के पास आया और कहा, महाराज, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं कर पाया हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, परंतु कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। मैं अपने मार्ग जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी मार्गदर्शन करें। साधु ने कहा, जिस तरह से तुम बुरी आदतों से मजबूर होते हो, उसी तरह अगर तुम अपने अंदर अच्छी आदतों को डाल पाओगे तो तुम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और विश्वास करो, अच्छी आदतें बहुत कुछ तुम्हें हासिल करवाएंगे। मैं तुम्हें 6 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तो और तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो उसे तुम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यह आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलवाएंगे, अपितु समाज में एक अच्छा पहचान भी बना के देंगे। क्या तुम जानना चाहोगे उन आदतों को? वो व्यक्ति ने कहा, जी महाराज। साधु कहने लगता है, तो ये 6 सफल आदतों की सूची में हमारी पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसको हर कामयाब व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है, तो वो है सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। जिंदगी की लड़ाई नींद से शुरू होती है। यकीन मानो, अगर तुम ये कर पाओ तो पूरे दिन में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना ही ये दिखाता है तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितनी मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है यादा समय, यादा ऊर्जा, यादा कोशिश और यादा शक्ति। अब दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नए सीखते रहो। यह विशेषता है जो हर उस महान व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम जिंदगी में जो भी सीखते हैं वो जीवन में किसी न किसी मोड़ में हमें अवश्य काम आता है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े हर ज्ञान को लेने की हर संभव प्रयास तुम करते रहो। इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चे की तरह बेशर्म बन के सीखते रहना पड़ेगा। सीखने के लिए कभी शर्म ना करो। सीखने के लिए अपनी शर्म करोगे तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। हमारी 6 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है, बोलो कम और सुनो ज्यादा। कान से सारा काम होता है, कर्ण से कर्म योग सिद्ध होता है। समझ के सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई में सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारी वाणी आत्मा की प्रतीक है। एक बात याद रखना, मौन रहना समुद्र जैसा है और शब्द नदियां हैं। अगर तुम्हें समुद्र कभी जीवन में बुलाए तो तुम केवल एक नदी में ही रह जाओगे, तो ये मूर्खता होगी। बाबा कहते जाते हैं, हमारी सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके की जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा है कोई जोखिम को उठा लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। मन में सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मैं हार जाऊं तो मेरी समय बर्बाद हो जाएगा, मेरी धन बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारी मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर जोखिमों की सामना कर, एक विजेता का ताज पहनकर
मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए। हमें जोखिम लेना सीखनी चाहिए। तुम अगर जोखिम लोगे तो कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमारी 6 सफल आदतों की सूची में आखिरी आदत है, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करो जो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो व्यक्ति तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो? तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम हर दिन कुछ पल शांति से अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी जान नहीं सकता। अपने आप को हर दिन कुछ पल दो, और इन पलों में तुम्हारे पास और कोई भी नहीं होना चाहिए। ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई वस्तु, और ना तुम्हारे विचार। इस समय बस तुम तुम्हारे साथ अकेले रहो और खुद से बात करो। खुद को अंदर से जानो और खुद को समझने की प्रयास करो।